स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम दक्षिण अमेरिका की एक शानदार कंट्री इक्वाडोर के बारे में बात करने वाले हैं, जिसे बहुत ही कम लोग जानते हैं। इस देश की संस्कृति बहुत ही अलग मानी जाती है, क्योंकि यहाँ पर महिलाएं खुले विचारों से अपना जीवन बिताती हैं। इसके अलावा इक्वाडोर में कानूनी रूप से देह व्यापार करना मान्य माना जाता है, लेकिन इस काम को करने के लिए 18 वर्ष की आयु होना जरूरी है और महिलाओं को इसके लिए अलग से लाइसेंस तक बनवाना पड़ता है। साउथ अमेरिका के नॉर्थ वेस्ट हिस्से में आने वाली ये कंट्री अपना बॉर्डर कोलंबिया और पेरू जैसे देशों से जोड़ता है। इस खूबसूरत देश की राजधानी क्वीडो शहर है। दोस्तों, इक्वाडोर को 13 मई 1803 में ग्रैंड कोलंबिया से आज़ादी हासिल हुई थी और इस कंट्री को ऑफिशियली रिपब्लिका डेल इक्वाडोर के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, इक्वाडोर का मतलब होता है इक्वेटर और ये लाइन इस देश के बीचों बीच से होकर गुजरती है। इसके अलावा ये दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जिसका नाम इसकी भौगोलिक संरचना के आधार पर रखा गया। इस देश की कुल आबादी लगभग 2 करोड़ के आसपास है और यहाँ पर 93% लोग पढ़े लिखे होते हैं। इसके अलावा यहाँ के लोगों की औसतन आयु काफी लंबी है और यहाँ का हर एक इंसान लगभग 77 सालों तक जिंदा रहता है। पैसे के रूप में यहाँ US डॉलर का ही इस्तेमाल होता है, जो भारत के लगभग 80 रुपए के बराबर आता है। इक्वाडोर के लोग स्पेनिश भाषा बोलते हैं और इसी वजह से यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज भी स्पेनिश को ही बनाया गया है। स्पेनिश के अलावा भी यहाँ 13 अलग-अलग भाषाएं स्थानीय रूप में बोली जाती हैं। इनमें 2 भाषाएं सबसे प्रमुख हैं, एक शियर और दूसरा क्वेचई। टूरिस्ट के लिहाज से ये दक्षिण अमेरिका के सबसे सुरक्षित देशों में गिना जाता है। चिली देश के बाद इक्वाडोर ही एक ऐसा देश है जो दक्षिण अमेरिका में जिसकी सीमा ब्राजील देश को टच नहीं करती। ये देश 2,83,520 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। इसके बावजूद यहाँ से दुनिया भर में केले एक्सपोर्ट किए जाते हैं। दोस्तों, इक्वाडोर तेल भी अच्छी मात्रा में पैदा करता है। अब आप इस देश के बारे में ये बात जानकर चौंक जाएंगे कि यहाँ के लगभग 30% लोगों के पास बैंक अकाउंट होते ही नहीं है। यहाँ के लोग पैसा जोड़ने में विश्वास नहीं रखते। यूनेस्को द्वारा पहली और दूसरी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स का सिलेक्शन भी इसी देश में किया गया था। इक्वाडोर की जैव विविधता काफी अलग है। इसी कारण यहाँ 1600 से अधिक प्रकार के पक्षी पाए जाते हैं और 25,000 से भी ज्यादा पेड़ पौधों की प्रजातियां पाई जाती हैं। इक्वाडोर के लोग प्रकृति प्रेमी होते हैं, इसीलिए इक्वाडोर दुनिया में पहला वो देश बना था जिसने अपने संविधान में प्रकृति को मौलिक अधिकार दिए हैं और यह भी साफ तौर पर कहा है कि प्रकृति किसी की निजी तौर पर संपत्ति नहीं है। यहाँ पर वोटिंग करना बहुत जरूरी है। 18 वर्ष से लेकर 65 साल की आयु तक वोट डालना अनिवार्य है और अगर कोई ऐसा नहीं करता तो उसे सजा दी जाती है। 1851 में ही इस देश में गुलामी की प्रथा को पूरी तरह से रोक दिया गया था और सारे गुलामों को आजाद कर दिया गया। पेटाग डेल मुंडो यहाँ पर एक ऐसी जगह है जहाँ पर एक ही टाइम में नॉर्थ और साउथ हैम स्क्वायर में खड़ा हुआ जा सकता है और इसका मतलब ही होता है मिडिल ऑफ द वर्ल्ड सिटी। और इसके पीछे का कारण है यहाँ का लैटिट्यूड 0 डिग्री होता है। दुनिया का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी भी आपको इक्वाडोर में ही देखने को मिलेगा। इसी के साथ अंतरिक्ष के सबसे करीबी देश में इक्वाडोर का सबसे पहला स्थान आता है। दुनिया भर के लोग माउंट एवरेस्ट को दुनिया की सबसे ऊंची चोटी मानते हैं, लेकिन इक्वाडोर में स्थित चिम्बो राजो पर्वत माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचा है और ये पर्वत माउंट एवरेस्ट से 1.7 मील ऊंचा है, लेकिन इनको नापा जाता है सी लेवल से। इसी कारण माउंट एवरेस्ट दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत बन जाता है। इक्वाडोर का गैलापैगोस आइलैंड यहाँ के टूरिस्ट की सबसे पहली पसंद बना रहता है और यहाँ पर प्रकृति की सुंदरता आने वाले लोगों का दिल जीत लेती है। दोस्तों, इक्वाडोर में कुल 11 इंटरनेशनल एयरपोर्ट मौजूद हैं। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया, यहाँ की राजधानी क्वीडो शहर है, लेकिन जब बात यहाँ के सबसे बड़े शहर की होती है तो गुआयाकिल इस देश का सबसे बड़ा राज्य है। यहाँ के लोगों को काफी फ्रेंडली माना जाता है, जिसमें यहाँ की महिलाओं को दोस्ती करना, लोगों से बात करना काफी ज्यादा पसंद होता है।